ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, लोग तुझे जितना मजबूर करने की कोशिश करेंगे तुम उतने शक्तिशाली बनोगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। तुम हर मुश्किल में नया साहस लेके खड़े हो जाओगे उसका सामना करने के लिए, क्योंकि यह शक्ति जिसे लोग देख के आश्चर्य करते हैं कि हम इसे हर कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे लाख उकसाने के बावजूद भी प्रसन्न कैसे है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसे ऐसी बुरी परिस्थितियों में भी, ऐसे अभावों में भी इसे प्रसन्न रखती है। वह नहीं जानते तुम्हारी भक्ति की शक्ति को। मेरे बच्चे, जाने दो, क्योंकि वह ईश्वर से जुड़े ही नहीं हैं। ईश्वर से वही लोग जुड़ते हैं वह जिन्हें भगवान बाबा चुनते हैं अपनी भक्ति के लिए, अपनी कृपा के लिए। तुम भाग्यशाली हो, और यह सब एक जन्म में संभव नहीं होता। बहुत लंबे जन्मों के बाद भगवान जब जान जाते हैं कि ये सच्चा ईश्वर का बच्चा है और ये ईश्वर को जानना चाहता है, उन्हें पाना चाहता है, तब प्रभु उसके लिए वह मार्ग निर्धारित करते हैं और उस पर उसे चलाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, वह हर कोई को पाना संभव नहीं है, और ना ही कोई उसे मेरी कृपा के बिना जान सकता है। तो मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ तुम सीखो। भले ही तुम सबका भला चाहते हो, लेकिन तुम मेरे विशेष बच्चे हो, तुम पर मेरी विशेष कृपा है। कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, कितना भी लोग तुम्हारा मनोबल तोड़ने का प्रयास करें, लेकिन तुम्हें जो बाबा की शक्ति प्राप्त है, बाबा की कृपा प्राप्त है, वो तुम्हारे मनोबल को नहीं तोड़ पाएंगे। कितने भी दुख तुम्हारी परीक्षा क्यों ना ले लें, कितने भी कष्ट वह तुम्हारे जीवन में निमंत्रित करके क्यों ना भेज दें, मेरा रक्षा कवच तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा और तुम्हें उनसे सदैव बचाता रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे बच्चे का बाल विवाह कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारी लाख अच्छाइयों के बावजूद भी तुम्हें प्रसन्न देखकर ईर्ष्या करते हैं और सोचते, दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कैसे इसके शांति को दुख में परिवर्तित किया जाए, कैसे इसके जीवन से ये खुशियाँ छीन ली जाएं, जो कि लाख अभावों के बावजूद भी इसके जीवन में कैसे आ गई हैं। वे आश्चर्यचकित होते हैं यह देख करके तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, फिर भी तुम उन समस्याओं पर न ध्यान देकर अपने बाबा की भक्ति में मन लगाते हो। इस पर वे यह भी उलाहने देते हैं कि क्या ईश्वर से भक्ति करने से क्या तुम्हारे जीवन के अभावों का नाश होगा। वह नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ईश्वर को पाने का ढोंग किया है, और वह जो दान पुण्य भी करते हैं वह भी दिखावे के लिए। मेरे बच्चे, सच्चे अर्थों में जो ईश्वर से जुड़ जाता है वह सारे कर्म ईश्वर के निमित्त करता है। उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है। अगर वह कुछ भी अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, बाबा के दिखाए मार्ग पर चलता है, तो बाबा उसके प्रयासों को देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, और उसे जैसा बनाना है बाबा वैसा ही बनाकर उसके जीवन में वह सब प्रस्तुत करेंगे जो वह उसे देना चाहते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को योग्य बनाता है कि वह उसकी जुड़ी हुई धरोहर को संभाल सके, उसके लायक बन सके, तब वह उसे जिम्मेदार समझने लगता है। जब वह परिपक्व हो जाता है तब वह उसे अपने मापदंडों पर मापता है कि यह मेरे जीवन की पूंजी को, मेरी धरोहरों को, मेरी विरासतों को संभालने के योग्य है ना है नहीं, और वह उनको योग्य पाता है अपनी परीक्षाओं में, अपने परखने में, तो उसे वह अपनी सब चीज़ें देता है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जिस लायक बनाना चाहता हूँ, जैसा बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे जीवन में जो देना चाहूँगा सब कुछ मेरे अनुसार ही होगा। इसलिए तुम शांत रहकर बस मेरी ऊर्जा को मांगो, मेरे साथ रहो, मेरा नाम जप करो, ध्यान करो, ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी कष्ट, कोई भी ताने उलाहने या लोग जो मैं परेशान करना चाहते हैं, मैं कण मात्र भी परेशानी तुम तक ना आने दूंगा। बस तुम मेरी ऊर्जा में साथ रहो, मेरा नाम जाप करते रहो, मेरी लीलाओं का श्रवण करो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से, ऐसे लोगों के बात तर्क वितर्क करने से, बात विवादों से दूर रहो। तुम जितना हो सके ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर की बातों को सुनो, ईश्वर के से ध्यान लगाओ, ईश्वर से जुड़ा संगीत सुनो, ताकि तुम्हारे मन में शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, कभी यह ऊर्जा समाप्त ना हो। तुम इस ऊर्जा को इतना संग्रहित कर लो कि आगे आने वाले जीवन में जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य जो तुम्हें दिया गया है उसे करोगे, तो तुम ये शांति दूसरों को भी बांट सको, उसे पूरा करोगे।
तो तुम ये शांति दूसरों को बांट सको, अपनी जीवन के खुशहाली में से दूसरे से थोड़े बहुत सुख दूसरों को भी दे सको, तुम दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना योग्य बनाऊंगा कि तुम जिससे भी बातें करोगे वह तुम्हारा सानिध्य चाहेगा और उसे लगेगा कि तुम्हारी बातें करने से उसके जीवन से उसके दुख और कष्ट दूर हो रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बाबा की भक्ति का एक ऐसा अटूट उदाहरण बनोगे जो लोगों की परेशानियों की भर लेगा। उन्हें भी विश्वास होगा कि बाबा जब एक ऐसे व्यक्ति को जो कि जिसे किसी ने सहारा नहीं दिया, जो अकेला दुखों के कष्टों के अंधेरों में भटका, जिसने जीना भी छोड़ दिया, बाबा ने उसे जीना सिखाया, सब कष्टों से सब अंधेरों से बाहर लाकर ज्ञान देकर उसके जीवन को ऐसा बनाया कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के लिए हुआ है, तुम मेरे कार्यों का माध्यम बनोगे। तुम बस अपने मार्ग पर दृढ़ भक्ति रख के चलते रहो, सब कुछ सही समय आने पर होगा। तुम विश्वास रखो, तुम्हारा बाबा तुम पर ना किसी विपत्ति को आने देगा, ना आने दिया है, उसको आने से पहले ही वह तुमसे दूर कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, इन परीक्षाओं से ना घबराना। जब तुम साईं बाबा के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ऐसी होगी जिस परीक्षा के परिणाम ये दुनिया देखेगी और तुम्हारी वाह वाह करेगी। मेरे बच्चे, निराश ना होना, बाबा सदैव तुम्हारे साथ थे और सदैव तुम्हारे हित के लिए ही चिंतित हैं और तुम्हारे जीवन में वही योजनाएं बना रहे हैं जो तुम्हारे लिए उचित हैं। मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो, सदैव शांति का अनुभव करो, बाबा का गुणगान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे जीवन में मैं खुशियों का, आशीर्वादों का उजाला भेज रहा हूँ ताकि तुम्हारे जीवन से गम का अंधेरा हमेशा के लिए अलविदा हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, आनंद और उत्साह सभी एक साथ आ रहे हैं। उनका प्रसन्न दिल से स्वागत करना और अपने उस खजाने में से दूसरों को भी बांटना ताकि तुम उस खजाने को दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देख सको। मेरे बच्चे, सदैव मेरी बातों का पालन करो, तुम अपने मकसद में सदैव विजयी होगे। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं भजन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।